ज्यादा नहीं होता मुझसे में, कोई बात नहीं, जितना हो उतना कर लो। कोई गरीब आदमी को भूखे को कुछ खिलाने का सोचो कि वो भी सब, ये सब मेरे से नहीं होएगा। और ये किताब विताब पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, ये तो मुश्किल ही है। इतनी उलझन कैसे होएगा मेरा? मैंने कहा चलो एक काम करो, तुम थोड़ा सा तो अपने आप को, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ संगीत वंगीत का कुछ सीख लो, कोई ज्वाइन कर लो, कोई स्कूल जिसमें कोई संगीत सिखाते हो। बोले हाँ, दिस आई विल ट्राई। बात खत्म हो गई, कितने दिन, महीने पहले की बात है। अब वो आई और मिली, चेहरा खिला हुआ था, मुस्कुरा रहा था। उलझन थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि संगीत से आत्मा का दरबार खुलता है। भले ही फिल्मी संगीत हो तो उससे भी खुलता है। ऐसा मत समझना, फिल्म में जो संगीत होता है वो भी बहुत बड़े बड़े महान लोगों द्वारा क्रिएट किया हुआ होता है। ठीक है, फिल्म थोड़ा इंफीरियर है क्योंकि उसमें एथिक्स को छोड़ के भी बहुत कुछ दिखाया जाता है, क्योंकि लोगों ने तो जाएंगे ही नहीं देखने, टिकट बेचने के लिए उनको भी बेचारों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो गीत गाने जो लिखे जाते हैं वो विद्वान लोग लिखते हैं, जो संगीत बनाया जाता है वो विद्वान लोग बनाते हैं। एक एक कलम, छोटी छोटी जो उसमें लाइनें होती है ना, वो कोई मामूली लाइनें नहीं होती। और उन लाइनों में जो, पंक्तियों में जो अंदर बात होती है तो उसको अवार्ड दिया जाता है। मैं तो कभी ऑफिशियली बैठ के गाना सुनता ही नहीं हूं, इधर उधर से कोई कभी कान में कोई चीज आ जाती है तो आ जाती है, और उसी दिन जिस दिन मैं सुनता हूं गाने को उसी दिन बोल देता हूं दिस विल बी द अवार्ड विनर। और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि जिसको सिलेक्ट किया हो अवार्ड विनिंग के लिए उसका अवार्ड ना मिला हो। अभी मैंने सुना था, मेरे को मालूम ही नहीं था, मेरी छोटी सी 5 साल की पोती है, और ये दादी बैठ के दोनों नौजारे गा रहे थे, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। 2 लफ्जों में कैसे बयां होगी? तब मुझे ध्यान आया कि अपना राम नाम तो 2 ही लफ्ज है। अरे तो 2 ही लफ्ज है, 2 लफ्ज के अंदर क्या क्या आ जाता है। अब मुझे तो यही याद रह गया कि मेरा राम नाम जो 2 लफ्ज का है, ये कैसे स्मृति शक्ति है जब प्यार को बयान ही नहीं कर सकते। आपको पता है प्रेम क्या चीज है? प्रेम किसी पाठशाला में नहीं पढ़ाया जा सकता। नो, कोई पाठशाला में नहीं पढ़ा सकता, कोई विधि नहीं इसको करने की। प्रेम को करने की कोई विधि नहीं है। हाँ, प्रेम में होता क्या वो बता सकते हैं आप। प्रेम में हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को भूलने लगते हैं। जो हम अपने आप को इतना कस के प्रेम करते हैं, स्वार्थ हमारे भीतर होता है, वो स्वार्थ पिघलने लगता है और मनुष्य कुछ देने वाला बन जाता है। प्यार में देने वाला बनता है, फिर ज्यादा देता है, फिर और देता है, फिर लुटाना शुरू कर देता है। इसकी कोई एथिक्स नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तुम्हारा अहंकार गलने लगे तो प्रेम उभरना शुरू होता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, बाड़ी में नहीं खिलता, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये कोई झाड़ पे नहीं लगता है। ये तो अपने अंदर उभरता है, उत्पन्न होता है। ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि गुरु के चरणों में एकदम एकाकार ये चित्त लग जाता है। चरण दिखते हैं, चरण में शक्ति दिखती है, चरण में ज्योति दिखती है। ये तो मेडिटेशन करो तो उसमें जाओगे आगे। मेडिटेशन का मतलब खाली बैठ के मेडिटेशन करना नहीं होता है मेरे भाई। अपने आप को हटाओ, सब तरफ से हटा के एक काम में लगो, एक पर्टिकुलर कोई काम पकड़ो, उसमें लगो, तभी कुछ लिख पाओगे, तभी कुछ बोल पाओगे, तभी कुछ कह पाओगे। वो जो शब्द जो उतरते हैं ना,
वो जब तक तुम उधर तक पहुंचोगे नहीं, वो शब्द का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, कुछ मतलब ही नहीं उसका तुम। और तुम वहां पहुंच गए तो शब्द आने लगते, अपने आप आने लगते, उतरने लगते, उतरने लगते, उतरने लगते। गुरु के नख, तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु के जो नख है, नाखून है पैर का, वो दिव्य ज्योति के समान है। कहां से कहां कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। उसको ये दिख रहा है। जैसे पिता महाराज थे, उनको सत्यानंद महाराज जी के पैर के अंगूठे में पूरा जहान दिखता था उनको। ऐसा कोई भक्ति का भाव खिलने दो, कोई बात बनने दो। बिना जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, लुटने के कगार पे नहीं पहुंचोगे, तो वो स्थिति नहीं आएगी, वो स्थिति नहीं आएगी। इसलिए ग्रंथ का इतना महत्व है। संत ने अपने जीवन का सार, अपने अनुभव का सार उसमें डाला होता है। और जिस अनुभव को लेने के लिए हमको कई जन्म लगेंगे, वो अनुभव हमको पुस्तक के माध्यम से सहज में प्राप्त हो जाता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर कौन होता है? वो थोड़ी ना होता है जिसने सब बीमारियां अपने ऊपर से गुजारी है। एक्चुअली डॉक्टर वही होना चाहिए ना भाई, कि जो जिसको कैंसर भी हो चुका है, जिसको टीबी भी हो चुकी है, तभी तो इलाज करेगा वो। ही कैन ट्रीट द अदर पर्सन ओनली इफ ही हैज पास थ्रू दैट सिचुएशन। जिसको टाइफाइड भी हो गया, जिसको मलेरिया भी हो गया, जिसको कैंसर भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके होने के बाद वो डॉक्टर बनेगा? नहीं, ऐसा विधान तो क्या है कि जो हुआ जिनको कैंसर, उनकी क्या व्यथा थी, उनकी क्या दुविधा थी, क्या उन्होंने खाया था, कैसा उनको ट्रीटमेंट मिला, फिर क्या हुआ, ये सब किताब में अंकित किया जाता है। वो सब अंकित किया जाता है। ये दुनिया इसके ऊपर ही चलती है। इसीलिए हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर को देखते हैं, लेते हैं, क्या लाया भाई, क्या आया। पर ये आजकल चैनल वाले क्या करते हैं, पहले एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर देते हैं, फिर अंदर से एक चूहा निकल के भाग जाता है। पहाड़ खड़ा कर दिया, 3 लाख का आपको इनकम टैक्स का छूट मिलेगा, 5 करोड़ का आपको वेल्थ टैक्स का छूट मिलेगा। एक्चुअली तो वो लाजिम बात है। जो हिसाब से आज इतना इन्फ्लेशन हो गया है, तो ये भी कुछ नहीं है, ये भी मामूली बात है। लेकिन आपको क्या मिला? 1,80,000 का 2 लाख। और जो सर्विस आपको, जो सर्विस आप ले रहे हो, उन सब के पीछे आपको 10 के बदले 12% देना पड़ेगा। तो ज्ञान है भाई, लेना पड़ता है। पुस्तक के माध्यम से आपको बहुत सारे जन्मों में जो आप अनुभव प्राप्त करते, वो आपको सहज में प्राप्त हो जाता है। और पुस्तक से भी ज्यादा शार्प, ज्यादा स्पीडी, गति वाला वो है सत्संग, जहां गुरु मुख से सुनने को मिल जाता है। यहां 2 घंटे में आपको दो जन्म के बराबर का ज्ञान प्राप्त होता है। जय 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 जय। और दीक्षा में जब आपको राम नाम दिया जाता है, तो वो तो पूरे जन्म जन्मांतरों की पूंजी आपको दी जाती है। ये है कि वो 2 लफ्जों का शब्द है भाई, बयान ना हो पाए। खुलेगा वो अपने आप खुलेगा, जब तुम उसको ले लोगे तब खुलना शुरू होएगा। तुलसीदास ने रामायण में कोई रामचंद्र जी की लीला ज्यादा नहीं लिखी है, बहुत ज्यादा लीला नहीं लिखी है। उस राम जी ने क्या किया, उस राम नाम से क्या हो सकता है, वो बताया है रामायण के अंदर में, और वही पढ़ने लायक है। लीला तो राम जी की हम कई बार देखेंगे, सुनेंगे, और उसमें से भी अनुभव लेंगे ना। हम कथा क्यों सुनते हैं? इसलिए तो सुनते हैं कथा, कि एक उच्च
कोटि के अवतार की कथा हम सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि कितने दुख आते हैं उनके जीवन में। कौन सी कथा अवतार की ऐसी जिसमें दुख ना आया हो?